हे व्हाट्स अप एवरीबॉडी, आज हमारे पास है रेड गियर का शैडो ब्लेड गेमिंग मैकेनिकल कीबोर्ड एंड ये कीबोर्ड काफी ज्यादा बजट में आता है एंड इस वीडियो में आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से जरूर देखना अगर आपको पसंद है गेमिंग। अभी तक जिस कीबोर्ड को मैं यूज करता था वो डेल का एक वायरलेस कीबोर्ड है जिसे मैंने 1300 रुपए के आसपास खरीदा था। बट आज हमारे पास है रेड गियर का शैडो ब्लेड। तो जैसे हम इसे अनबॉक्स करते हैं तो हमें इसका यूजर मैनुअल देखने को मिलता है, फिर एक रेड गियर का स्टिकर और यहाँ पे हमें की कैप पुलर देखने को मिल जाता है, टॉगल, और फाइनली हमारा कीबोर्ड काफी प्रीमियम फील हो रहा है हाथ पे लेते ही। एंड इसमें हमें देखने को मिलता है रिस्ट रेस्ट। पहले इसे साइड करते हैं, फिर एक एक चीज डिफाइन करते हैं। ये कीबोर्ड हमारा 104 कीज के साथ आता है एंड इसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं पहले वाले से। इसमें हमें कीज का स्टेबलाइजेशन काफी ज्यादा अच्छा देखने को मिलता है एंड दोस्तों ये काफी ज्यादा स्टेबल्ड है। इस कीबोर्ड में हमें डबल शॉट की कैप्स देखने को मिलते हैं जिससे आपकी फिंगरप्रिंट्स मिट सकती है बट इस पे लिखे शब्द नहीं, लेटर्स। और तो और अगर इसके केबल की बात करें तो वो ब्रेडेड है जिससे आप इसे लंबे टाइम तक आसानी से यूज कर सकते हो। टूटने फूटने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है। तो फ्रंट से कीबोर्ड हमारा कुछ इस तरीके का दिखाई देता है बट अगर बैक पे जाएं तो भाई यहाँ पे आपको काफी अच्छा गेमिंग डिजाइन देखने को मिल जाता है। और तो और यहाँ पे आपको केबल मैनेजमेंट के लिए एक अलग से ऑप्शन दिया गया है। अगर आपके राइट साइड में सीपीयू है या लेफ्ट साइड में तो वहां पे आप केबल को काफी अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हो। बट बैक में डिजाइन ही सिर्फ नहीं दी गई है, वहां पे हमें रबर पैडिंग्स देखने को मिलती है जो 5 दिए गए हैं, 1 मिडिल पे और 4 साइड पे। और दोस्तों ये रबर पैडिंग्स काफी ज्यादा अच्छी लगी। इसके साथ जो हमारा रिस्ट रेस्ट आता है उसमें भी हमें टोटल 5 पैडिंग्स दी गई है रबर वाली, जिसके कारण हमारा कीबोर्ड है वो काफी ज्यादा स्टेबल होता है डेस्क पे। और इस चीज को आप काफी ज्यादा आसानी से अपने कीबोर्ड से कनेक्ट कर सकते हो। सिंपली आपको थोड़ा सा पुश करना है। इतनी सारी चीजें मैंने आपको बता दो दी बट उसमें सबसे जरूरी चीज रह गई है ब्लू क्लिकी स्विचेस जो आपको काफी ज्यादा प्रीमियम फील देती है टाइपिंग में। और दोस्तों अगर आपने प्रीवियस किसी भी कीबोर्ड को यूज किया है और फिर इस पे आते हो, मजा बहुत आने वाला है। क्योंकि ये मेरा पहला मैकेनिकल कीबोर्ड है तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ काफी ज्यादा प्रीमियम फील आएगा अगर आप कोई नॉर्मल सा कीबोर्ड से शिफ्ट करते हो एक मैकेनिकल कीबोर्ड पे। बट आप एक बार इस कीबोर्ड को अच्छे से देखो, आपको काफी ज्यादा प्रीमियम फील भी होगा देखने से। सिर्फ आप इसका बैक भी देख सकते हो, शानदार है यार जो बोलो। तो अब बिना देर किए इसे कनेक्ट करते हैं हम अपने लैपटॉप से। यहाँ पे आरजीबी जो हमें देखने को मिलती है कीबोर्ड पे वो स्टेबल है। बीन हमारा फर्स्ट में जो लाइट है वो है ग्रीन, उसके बाद येलो, फिर ऑरेंज, फिर थोड़ा सा पर्पल, फिर ब्लू और इसी तरीके से सो ऑन। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही जलेंगे। यहाँ पे आपको टोटल 22 मोड्स दिए गए हैं जिन्हें आप बहुत ही अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो अपने कीबोर्ड से। वैसे आपको बताऊं तो इस पे आपको सॉफ्टवेयर कंट्रोल भी देखने को मिलता है जो इस प्राइस रेंज में मुश्किल है। बट जो है इसके आरजीबी कलर्स को आप सॉफ्टवेयर के थ्रू और कीबोर्ड के थ्रू कंट्रोल कर सकते हो बहुत ही आसानी से। सिर्फ आपको क्लिक करना है फंक्शन और प्रिंट स्क्रीन को और आप 22 मोड्स को आराम से यूज कर सकते हो। और बात रही ब्राइटनेस की तो आप उसे फंक्शन और एरो कीज की मदद से अप एंड डाउन कर सकते हो इजीली। अरे यार इसमें सबसे जरूरी चीज तो मैं आपको बताना भूल ही गया, इसका जो मीडिया नॉब दिया गया है जिससे आप वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हो, प्ले पॉज कर सकते हो अपने म्यूजिक को डायरेक्टली मीडिया नॉब से। बहुत सारे में तो है भी नहीं भाई। तो एक बार आप इसके टोटल आरजीबी लाइट्स को देख लो, 22 मोड्स मैंने यूज करके दिखा दिए हैं। वैसे बात करें कुछ गेमिंग फीचर्स की तो यहाँ पे आपको मैक्रो कीज का ऑप्शन देखने को मिलता है और तो और उसे कस्टमाइज भी आप कर सकते हो सॉफ्टवेयर के थ्रू। और यहाँ पे आपको एंटी घोस्टिंग देखने को मिलती है जिससे आपको काफी ज्यादा अच्छा लगेगा इस कीबोर्ड को यूज करने में। तो यार देखो मैंने अपने कीबोर्ड के एक की को निकाला हुआ है और यहाँ पे देखो ब्लू कीज हमें दी गई है, वो काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। वैसे मैं आपको एक बार इसके कीज की साउंड सुनाता हूँ तो आप सुनो ध्यान से। मतलब कुछ नॉइज अच्छे भी लगते हैं भाई। बट अगर अभी इसकी प्राइसिंग देखें तो Amazon पे ये आपको 2500 रुपए के आसपास मिलता है एंड ये इस प्राइस रेंज में जो खरीदा है मैंने अच्छा लगा मुझे। मेरे हिसाब से बताऊं तो इस कीबोर्ड की क्वालिटी ओवरऑल बहुत ही ज्यादा बेस्ट है इस प्राइस रेंज के हिसाब से। अगर आप इस प्राइस पे अदर कीबोर्ड्स को देखो तो इतने ज्यादा प्रीमियम फीचर्स नहीं है। रिस्ट रेस्ट में भी आपको पैडिंग्स देखने को नहीं मिलती और तो और वहां पे आपको काफी ज्यादा डिसेंट सा कीबोर्ड देखने को मिलता है। बट अगर आप इस कीबोर्ड को परचेस करते हो मजा बहुत आने वाला है फिर। तो यार भाई आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर से जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पर उससे पहले
शेयर करना इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप कर देना बस।